if we use the quadratic formula here. Yes, that solves it. We did it. Welcome to Gaianly X. ये हमारी सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। इसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट के वो देखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट डिक्टो डिक ये छपेंगे, या तो इसकी डिजिट चेंज होगी और नहीं तो डिक्टो डिक ये छपेंगे बिल्कुल। तो ये तुमने अपने क्लास में भी सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना। अभी तक हमने ये पढ़ा था रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे √3 क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। और कभी भी कोई भी गुनहगार होता है उसको जज साहब पहले क्या करते हैं? निर्दोष मानते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, √3 को सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेट करेंगे कि वो रैशनल नंबर। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तुमने ये अपनी क्लास में काफी बार क्वेश्चन किया भी होगा, और यहाँ पे हम इसको दोबारा देख लेते हैं ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए और बोर्ड में तुम डायरेक्ट लिख सको। अब क्या करेंगे, √3 इक्वल्स टू a/b। a/b क्या होता है? a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए और बी क्या है? कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए, उसी को क्या कहते हैं? हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या? अब ये √3 है इक्वल्स टू a/b, दोनों आ गए। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ये पहली इक्वेशन बनी। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इसको हम अगर आगे और सॉल्व करें तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हेयर ए स्क्वायर क्या कर रहा है? जैसे हमने कभी देखा कि 9 किसको 9 से जा रहा है 3 की टेबल में 9 आता है, ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो वैसे ही ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है? इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence a will also divisible by 3। ठीक है, अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम एक और इक्वेशन लेट करते हैं, a इक्वल्स टू 3c। क्या लेट करते हैं? लेट a इक्वल्स टू 3c। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे √3 की जगह पे हमें क्या आ सकता है? √2 आ सकता है, √5, √7। तो जहां जहां संख्या चेंज हो रही है वहां पे हर जगह संख्या चेंज। जैसे √2 आया तो √2 हर जगह √2 का हो जाएगा। √5 आया तो हर जगह √5 का हो जाएगा। √7 आया तो हर जगह √7 का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रट लेना। ठीक है, हमने क्या किया? लेट a इक्वल्स टू 3c। अब इस वाली जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते। ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे? b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह पे 3c डिवाइड बाय 3, और इसका ये स्क्वायर था। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा? 9c स्क्वायर डिवाइड बाय 3 से इसको काटेंगे तो ये आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? यहां से इधर भेज देंगे तो c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब इससे जैसे इस वाली इक्वेशन में हमें पता चला, तो वैसे मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence b is
also divisible by 3। अब इसके बाद जो लाइंस आ रही ये बिल्कुल अपने दिमाग में रट लेना, ये इक्वेशन सेकंड थी और ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहां पे देखेंगे हम दोनों केस में क्या बना, इन बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A and B have common factor which is 3। अगर ये √2 वाला होता तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ जाता, √5 वाला होता तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आता, √7 वाला होता तो दोनों का जो हमारा कॉमन फैक्टर आता वो होता 7। अब क्या है, यहाँ पे दोनों में वैल्यू क्या है, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे, इसका मतलब अवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज, अवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। Hence √3 is a irrational number। ठीक है, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ये होमवर्क में करना खुद से। प्रूव दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। मैं समझा दे रहा हूं कैसे करना है। जैसे अभी हमने यहां पे इस क्वेश्चन में देखा, प्रूव दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, √3 किया, उसके बाद हमने उसका लेट किया ए एंड बी, फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो वैसे इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1/√2 है, अब इसमें पहले हम लेट करेंगे, ये रैशनल नंबर है, फिर ए एंड बी मानेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर जैसे हमने उसमें लेट करी थी वैल्यू a = 3c, तो इसमें क्या लेट करेंगे, जब एक इक्वेशन आ जाएगी दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, b = 2c, जो हमारा नीचे है उसी को हम मान लेंगे, b = 2c मानेंगे। अगर नीचे 5 होता तो b = 5c मानते। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम अपने आप से करना घर पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 2 + 3√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में देखा गया। इसको हम सॉल्व करने का देखते हैं क्या प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम मानेंगे कि वो रैशनल नंबर। फिर क्या करेंगे, 2 + 3√5 = a/b। a एंड b इज अ कोप्राइम नंबर और b डज नॉट इक्वल्स टू 0। कभी होगा 3√5 = a/b -2। अब इसका एलसीएम लेंगे, √5 = यहाँ पे आएगा a -2b डिवाइड बाई b। अब ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, √5 = a -2b डिवाइड बाई 3b। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, हेयर इन इक्वेशन फर्स्ट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमने काफी बार प्रूफ भी किया, हमें पता है √5 इरेशनल नंबर है। वेयर एज a -2b डिवाइड बाई 3b इज अ रैशनल नंबर। और कभी भी क्या रैशनल नंबर बराबर होगा इरेशनल नंबर के? ऐसा कभी मुमकिन है कि -3 की वैल्यू +3 की वैल्यू बराबर हो? ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हैंस इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता। हैंस 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन इसी के जैसे, वो तुम खुद ट्राई करना। प्रूफ दैट 2 + √3/5 इज अ
इरेशनल नंबर। इस वाले क्वेश्चन को तुम आप अपने आप से ट्राई करना और ना आए तो कमेंट में लिखना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आया हुआ है और बच्चे इस क्वेश्चन को करने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे होता है, लेट √2 प्लस √5 इज रैशनल नंबर। अब क्या करते हैं, √2 प्लस √5 इक्वल्स टू a बाय b, और a और b होता क्या है, a एंड b इज अ को प्राइम नंबर, और b डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। b का b भी 0 नहीं हो सकता। अब क्या करते थे, नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होता था, जैसे हमने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में क्या देखा था, √3, इसके बाद हमने लेट कर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सेम एज इट इज यही वाला होता है इसमें क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय b का होल स्क्वायर। और जैसा कि हमें पता है कि ये वाली कंडीशन कैसे सॉल्व होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही यहाँ पे यही कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस होता है माइनस, 2 मल्टीप्लिकेशन में √2 मल्टीप्लिकेशन में √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, प्लस में 2√10 इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा अब सॉल्व हुआ है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। ये क्या हो गया, 7 प्लस में 2√10 इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमने पहले भी देख रखा था। अब क्या करेंगे, प्लस इधर जाके माइनस, 2√10 इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 7, इसका एलसीएम लेंगे, 2√10 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर डिवाइड बाय 2b स्क्वायर। अब ये सेम एज इट इज वही क्वेश्चन नहीं आ गया जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था। अगर ये पूरी इक्वेशन सेम हो गई, अब ये आगे क्या होगा, हेयर इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, हेयर इक्वेशन फर्स्ट √10 इज अ इरेशनल नंबर। हमने ये देखा है √10 क्या है, इरेशनल नंबर, वेयर एज a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर डिवाइड बाय 2b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। और कभी ये मुमकिन है कि कोई संख्या कि दोनों बराबर हो, इरेशनल और रैशनल कभी बराबर हो सकते हैं, ये कभी मुमकिन है, इट डज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंस या हैंस √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो ये वाली भी पसंद आए तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसको उन सारे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। Like, share and subscribe. Thank you for watching.